राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में रविवार को क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार के तत्वाधान में समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित क्षत्रिय एकता महापड़ाव आयोजित किया गया। क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने बताया कि राजस्थान की उन सभी विधानसभाओं वाले जिलों में यात्रा कर रहे हैं जहां हमारे यात्रियों की भरपूर संख्या है और जल्द ही जिला स्तर पर क्षत्रिय एकता महापड़ाव रैली और सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस सत्ता में ज्यादा से ज्यादा क्षत्रियों की भागीदारी, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड, स्वर्ण आयोग और सनातन बोर्ड गठन, क्षत्रिय छात्रों के लिए जिलों में हॉस्टल का निर्माण, महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करना, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना, गौ हत्या रोकने हेतु कड़े कानून। आगे कहा कि सत्ता में हमारी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी ही अब सिर्फ विकल्प है और हमारे जांच के मुताबिक 200 विधानसभाओं में से 75 विधानसभाओं में क्षत्रियों की भरपूर संख्या है, किंतु उपेक्षा का शिकार समाज होता आया है। अब नहीं, जातिगत समीकरण की आवश्यकता राजनीतिक पार्टियों को होती है, वो हम कर चुके हैं। बीते कुछ सालों में हम क्षत्रियों ने बड़े बड़े आंदोलनों को अंजाम दिया है, अब सिर्फ सत्ता और कुछ नहीं। महल खेत खलियान ठाकुर के हैं, सब कुछ ठाकुरों को ब्लेम किया जाता है और ठाकुर अपनी मांग भी ना मनवाए सरकार से। इस देश पे सैकड़ों हजारों वर्ष क्षत्रिय समाज का राज रहा है, शासन रहा है। इसी राजस्थान की धरा ने पूरे हिंदुस्तान को मुगलों से बचाया है। आज उसी क्षत्रिय समाज को सरकारों से मांगना पड़ रहा है। क्यों? हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बनवाओगे, सीबीआई हमारे खिलाफ चार्जशीट डालेगी। अगर मेरे भाई को गोली मार दी गई, एनकाउंटर कर दिया गया, अगर मैंने उसके हक की लड़ाई लड़ी, लाखों लोग वहाँ इकट्ठे हुए, तो इतने सालों के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट, उन दोषियों को ज़बरदस्ती दोषी बनाकर उनके खिलाफ चार्जशीट दे दी गई। जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, स्वर्ण आयोग क्यों ना बने स्वर्ण आयोग? कौन सी मांग गलत है हमारी? जो आज राज शेखावत का ये प्रयास है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। मेरे छोटे भाई अनुज हैं, बड़ा संघर्ष करते हैं, पूरे देश में घूमते हैं। आज जिन पुण्य कार्यों के लिए, जिन मांगों के लिए जो मांग उन्होंने आपको पढ़कर सुनाई, उन मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक मित्र पत्रकार ने पूछा किससे मांग है? साहब, मांग तो उनसे जो शासन में बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जो सत्ता की मलाइयाँ खा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे को कई बार लॉलीपॉप थमाते हैं चुनाव से पहले, गलतफहमी बना रहे हैं। हमने कई बार गलतफहमियाँ दूर की राजस्थान में, और गलतफहमी दूर करने का समय भी आ गया है। और हम किसी का पिछलग्गू नहीं है, किसी गलतफहमी हो। आजकल तो बटन दबता, आवाज़ नहीं आती, सीधा काम होता है। क्षत्रिय समाज को और ख़ासतौर पे कर्णी सेना की मांगों को हल्के बना ले। मेरा अनुरोध है उन सत्ताधारी दलों से जो जहाँ जहाँ विराजमान हैं, वो हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करें। अन्यथा जल्दी ही एक बुद्धिजीवियों का, एक अलग से पूरे देश के जो बुद्धिजीवी हैं क्षत्रिय समाज के, वो अलग से बैठेंगे, दिल्ली के अंदर बैठेंगे, निर्णय करेंगे। और निर्णय किसके पक्ष में होगा? निर्णय उसी के पक्ष में होगा जो हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा। और ये सुन लें, वो राजनेता खास तौर पे सुन लें जो सिर्फ क्षत्रिय समाज को वोटों के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हमको यूज एंड थ्रो वाली वस्तु नहीं है। राज शेखावत का समर्थन करने के लिए सूरजपाल सिंह अम्मू, कीर्ति राठौर, मेरी छोटी बहनें आई हैं, मंजीत सिंह आए हैं, बहुत सारे नेता आए हैं, गुजरात से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। और जो ये बैठे हैं, 1-1 लाख के बराबर व्यक्ति खड़ा है मेरे पीछे। जब ताकत देखने का किसी को भ्रम हो, भ्रम काटेंगे और जल्दी काटेंगे। हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करें। प्रशासन को, खासतौर पर राजस्थान सरकार के उन प्रशासनिक अधिकारियों से कह रहा हूँ जो मांग मनवाने के लिए राज ने कहा है, उन पर गंभीरता दिखाएं, अन्यथा भुगतने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। राजपूत कर्णी सेना का जो कर्णी सेना परिवार है, कर्णी सेना में श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना हो, राजपूत कर्णी सेना हो, क्षत्रिय कर्णी सेना हो, कर्णी सेना परिवार हो, सूरजपाल अम्मू कर्णी सेना हो, हम एक ही माँ के कोख से जन्मे हुए लोग हैं, एक ही परिवार हैं। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु बैठेंगे उसी छत के नीचे जहाँ पर कोई छाँव होगी, जहाँ ठंडक होगी, जहाँ प्यार मोहब्बत होगी। जो हमारे अंदर फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको अपने कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, जो हमारे अंदर फूट डालने का प्रयास करेंगे, उनको लोग जानते हैं, उनको लोग जवाब भी देंगे। पहले आज जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम में हमने क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन किया।
ये 28 सूत्री मांगे हैं। उन मांगों को लेकर हम आज जयपुर में सभी कई संगठनों से आए हुए हमारे सामाजिक आगेवान के साथ समस्त क्षत्रिय के साथ सनातनी भी यहाँ उपस्थित हैं। और इन 28 सूत्री मांगों में जो मुख्य हमारी मांग है और राजस्थान विधानसभा चुनाव में क्षत्रियों को सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दिलवाना है। हमने 75 सीटों की मांग क्षत्रिय समाज के लिए की है और उन विधानसभाओं में की है जहां हमारी भरपूर संख्या। और हमने ये भी कहा है कि उन कार्यकर्ता को टिकट दिए जो आपके हैं, सालों से आपके लिए काम करें, हमारे क्षत्रिय समाज से और उन विधानसभाओं से बिलोंग करें जिन विधानसभाओं में हमारी भरपूर संख्या है। उस मांग को लेके हम लोग आज यहाँ मैदान में उतरे हैं। गुजरात में भी हम ये कार्य कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में भी बड़ा अच्छा आयोजन हमारा रहा और उसमें खुद मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ चर्चा की और आज भी हम इन मांगों को लेके उतरे हैं। और अभी 3 बजे हैं, ज़्यादातर 4:30 या 5 बजे तक का अल्टीमेटम हम राजनीतिक पार्टियों को देंगे इस मंच से। उसके पश्चात यदि प्रतिनिधिमंडल आके हमारी मांगों पर सहमति दर्ज करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है और आवश्यकता पड़ी तो हम यहाँ से विधानसभा जहाँ पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों विराजमान है उसकी तरफ हम पहुँच करेंगे और मांगों पर सहमति दर्ज करवा के मैदान। और ये जो मांगे हैं वो मैं संक्षिप्त में मीडिया बंधुओं को बताना चाहूँगा। वो है सत्ता में भागीदारी है, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड की बात है, क्षत्रिय छात्रों के लिए हॉस्टल की बात है, महापुरुषों वीरांगनाओं के इतिहास को संरक्षित करने की मांग है, सनातन बोर्ड के गठन की मांग है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग है, प्रदेश में गौ रक्षा कानून की मांग है, हमने लव जिहाद, लेन जिहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद को लेकर हमने मांग की हमने हिंदुस्तान को हिंदू सनातन राष्ट्र घोषित करके हमने मांग की, हमने समान नागरिक संहिता की मांग की, हमने मठ मंदिरों पर से सरकार की अंकुश को खत्म करने की मांग की है, हमने सभी भूतपूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी को प्रधानता देने की मांग की है। हमने एट्रोसिटी का कोई विरोध नहीं किया, हमें विरोध है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए देशवासियों को, लेकिन इसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसे रोकने के लिए कड़े कानून बनना चाहिए और प्रोत्साहन राशि का भुगतान तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और जांच के पश्चात गिरफ्तारी हो। आरक्षण का भी कोई विरोध नहीं है, इसका लाभ देश की जनता को मिल रहा है, कोई आपत्ति नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसकी समीक्षा और क्रिमिनल का प्रावधान हो ताकि जरूरतमंद वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके और आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर किया जा सके। मेवाड़ नरेश क्षत्रिय कुलवंत श्री श्री महाप्रताप सिंह जी की जन्म जयंती पर संपूर्ण राष्ट्र में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। जनजाति जन उपयोजन योजना को लेकर भी हमने मांग रखी है। राजस्थान को के PWD रोड पर टोल टैक्स बंद किए जाएं और जो बजरी के ठेके हैं TWS के अंदर जो वहाँ पे है, ये जो अपना डूंगरपुर वाला जो विस्तार है वहाँ पे बजरी के ठेका बहाल किए जाए। राजस्थानी भाषा को प्रादेशिक भाषा की मान्यता दी जाए। पत्रकारों को लेकर भी हमने मांग रखी है और 1917 से 1961 के बीच जो आरक्षित सीटें थी उसमें निर्दलीय आदमी चुनाव लड़ता था, देश का नागरिक, उसे बंद कर दिया गया था, तो उसे पुनः चालू किया जाए। फिर हमने रखा है माउंट आबू के मूल निवासी लोगों की निजी संपत्ति पर कंस्ट्रक्शन को लेकर सरकार द्वारा पारित किए हुए अध्यादेश की विसंगतियां तुरंत दूर करने की हमने मांग की है। EWS आरक्षण को पंचायती राज नगर निगम को लेकर भी हमने मांग की। हमने अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के तर्ज पर EWS के आरक्षण में भी केंद्रीय और राज्य स्तर पर सामान्य वर्ग को वंचित लोगों को लाभान्वित किया जाने की हमने मांग की है। सुरत रोड की भी एक मांग है जिसमें एक हत्या हुई है, उसको लेकर हमने मांग रखी है। सुजानगढ़ जिले की जो मांग थी वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद आनंद पाल सिंह जी के फर्जी एनकाउंटर में जो हमारे समाज के प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित आगेवानों पे जो एक चार्जशीट दाखिल हुई है CBI द्वारा, उनको गिरफ्तार करने निकला, उसको लेके हम बिल्कुल मैदान में उतरे हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो संसद भवन घेरने की भी हमारी पूरी तैयारी है आने वाले समय में, क्योंकि ये जितने भी प्रबुद्ध हमारे प्रतिष्ठित सामाजिक आगेवान थे उन्होंने ये अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ नहीं किया, ये जो उस परिवार के न्याय के लिए किया जिस परिवार के साथ ये गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। तो हमने CBI मांग उस फर्जी एनकाउंटर की थी और हमारे समाज के प्रबुद्ध जो हमारे जो सामाजिक आगेवान है उनके ऊपर इन्होंने शिकंजा कसा, तो उनको जवाब देने की भी तैयारी हमारी है। जरूरत पड़ी तो दिल्ली में संसद भवन घेरने की तैयारी। इसके साथ साथ एक 28वीं मांग हमने रखी है, वो क्षत्रियों को भी सिख धर्म के तर्ज पर शस्त्र रखने की अनुमति प्रदान की जाए। ये 28 सूत्री मांगों को लेकर मैदान में उतरे, इन मांगों पर सहमति दर्ज करवा कर आज हम मैदान में छोड़ेंगे। करनी सेना जिंदाबाद, करनी सेना जिंदाबाद। पर्टिकुलर एक ही पार्टी से आपकी बिल्कुल नहीं या सर, दोनों पार्टियों से? बिल्कुल हमने एक चीज़ कहा आपसे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देगी वो पार्टी को हम खुले आम समर्थन करेंगे। उसके लिए गांव-गांव जाकर प्रचार करेंगे, उस व्यक्ति को जिताने में हमारा एडी चोटी का जो लगेगा और हम तन मन धन से उसकी सहायता में उसको सत्ता में लाने के लिए हम हमारा लगा देंगे।